हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनवरी फरवरी का वन लाइनर मैंने आपको कराया था और आज आप लोगों को कराऊंगी मार्च का आपको कम्प्लीटली वन लाइनर क्वेश्चंस को। चलेगा आपका जनवरी 2022 से आपका जुलाई 2022 तक का आपको करंट अफेयर कराने वाली हूँ वन लाइनर। इसमें आप लोगों का 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं और 1 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन हुआ है। आपसे पूछेगा कि किसने किया है आरोग्य वनम का उद्घाटन, तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने हेतु किसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, तो वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दिल्ली स्थित पश्चिम वायु कमान का वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन को। 2 मार्च का उपभोक्ताओं को देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेडिंग मशीन ATVM के माध्यम से डिजिटल टिकट सेवाएं प्रदान करने हेतु किसने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? वो है पेटीएम। नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या किस देश में है? संख्या के मामले में हमारे देश का स्थान आपसे पूछेगा, तो भारत का स्थान है यहाँ पर तीसरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने 2 से 4 मार्च 2022 तक कहाँ पर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वो है IIT रुड़की में आयोजित। 3 मार्च भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने रुपे को टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। भारतीय मुक्केबाज निखरत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित कौन से नंबर के स्ट्रेडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड पदक यहाँ पर नंदिनी ने कांस्य पदक जीता है? तो वो है 73वें स्ट्रेडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए किस नाम से मोबाइल शोरूम नाम का मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? वो है अनुभव। 4 मार्च को स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने हेतु किसके साथ जो है समझौता किया है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है कंपनी सिनहेलियन ऐसे के साथ समझौता किया है। एम्बिट फिनवेस्ट ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ग्राहकों को वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ इंडिया। हीरो मोटोकॉर्प्स ने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नया ब्रांड वीडा अर्थ जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अनावरण किया है। यह आपको याद रखना है। किसने किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने। 5 मार्च रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है प्रियंका नोटंकी। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्होंने कहाँ पर रेलवे स्टेशनों के बीच किन स्टेशनों के बीच जो है कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जांच की है? तो याद रखना ये है गुल्ला गुड्डा और चिटगिड्डा। 6 मार्च का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है जो 9.5 फीट की है? तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है? पुणे मेट्रो रेल का। इस परियोजना को कुल
कितने करोड़ की लागत से बनाया गया है? 11,420 करोड़। इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर और स्टेशन इसमें है 30। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मार्च भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 4 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर कौन से सम्मेलन का आयोजन हुआ है? 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का। मार्च 2022 में आयोजित जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान 2041 हेतु राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और दिल्ली की पर्यावरणविद को भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है। वो कौन है? आरुषि वर्मा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कौन से अभियान की शुरुआत करी है? दान ए पेंशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च का, और 8 मार्च को सबसे पहले बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से रिलेटेड यूपीआई 123 पे और डिजी साथी नामक 2 पहल की यहाँ पर शुरुआत की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 2021 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? नई दिल्ली पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 29 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान मिला है 8 मार्च 2022 को 2020-21 के लिए। बिहार की अनीता गुप्ता भोजपुर बिहार को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति का पुरस्कार मिला है। हरियाणा राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में महिलाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा करी है? सुषमा स्वराज पुरस्कार। आपसे पूछेगा कि हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य ने करी है अपने बजट में? हरियाणा राज्य ने। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 9 मार्च को देखते हैं फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष सिंगापुर निवासी टी राजा कुमार को बनाया गया है और उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2022 से 2 साल के लिए प्रभावित होगी। भारतीय क्रिकेट के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीशांत ने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से क्या ले लिया है? संन्यास। आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? महिला @ कार्य की शुरुआत की है। किसने? कर्नाटका सरकार ने। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 में भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। भारत का स्वतंत्रता स्कोर बोलीविया, हंगरी और अल्बानिया के रहा है समान। 2022 में 100 में से 66 स्कोर और 2021 में 67 स्कोर भारत ने प्राप्त किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को क्या दी है? मंजूरी। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला पार्क कहां पर खोला गया है? महिला औद्योगिक पार्क हैदराबाद। यूक्रेन में युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति आरपीसी और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एनपीसी बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अपने कैरियर के दौरान वुड्स ने 15 मेजर तथा पीजीए टूर पर संयुक्त रिकॉर्ड 82 जीते हैं। बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में स्वीडन के ओलंपिक पोल वर्ल्ड चैंपियन आर्मड गुस्ताव मोडो डुप्लाटिव ने अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की यहाँ पर दूरी इन्होंने तय की थी। आगे है 11 मार्च, लोकसभा सचिवालय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 से 11 मार्च 2022 को
संसद के सेंट्रल हॉल न्यू दिल्ली में कौन सा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ है? तीसरा। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों हेतु कौन से कार्यक्रम की शुरुआत करी है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका, यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नाम के एक विशेष प्रोग्राम को इसरो ने शुरू करा है। और इसरो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके हाल ही में अध्यक्ष नए बने हैं एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन भी किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। या किस राज्य ने हाल ही में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश ने ग्वालियर में। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है 12 मार्च। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने हेतु पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडी सिटी पुणे में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात के पास लवन गांव में, कहाँ पर? लवन गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में क्या मिली है? जगह मिली है। आपसे पूछेगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है? तो 6 आपको टिक कर देना है। 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में पीएम मोदी ने करी। जर्मन ओपन 2022 में भारतीय शटलर किस शटलर ने पुरुष एकल फाइनल में रजत जीता है? लक्ष्य सेन ने। पुरुष एकल का खिताब कुनलावुत विटिटसन थाईलैंड ने जीता। महिला का खिताब ही बिंगजियाओ चाइना ने जीता। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट FSRU जो है ये कहाँ प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र में H जैगर एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई है। बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस ने अपने MD और CEO तपन सिंघेल को 5 साल का इनको क्या दे दिया है? कार्य का विस्तार दिया है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है जम्मू कश्मीर बैंक। अहिंसा विश्व भारतीय संगठन ने गुरुग्राम हरियाणा में भारत का क्या करा है? पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है ये घोषणा? अहिंसा विश्व भारतीय संगठन ने। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बन सकता है? देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में कौन सा राज्य पूरे देश में टॉप पर रहा है? केरल। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश 2017 से 21 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश हो गया है? सऊदी अरब और भारत। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर लॉन्च हुआ है? एक एक्वेरियम, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से शुरू की गई एक शानदार पहल है। भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 1995 में हुई। 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए किस देश को पहली बार मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया? यह कार्यक्रम रूस में आयोजित होने वाला है, तो ये हमारे देश भारत को। भारत सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भोजन, आवश्यक उत्पाद और दवाओं के आयात में सहायता हेतु कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? 1 बिलियन की। नेक्स्ट आप लोगों का है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए एक अध्ययन के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है, तो वो है बांग्लादेश। टीपीएल तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की कौन सी लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी है? पहली है। दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है राइटिंग विद फायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपका बनेगा 18 मार्च से वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च को। और आज 18 जुलाई है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु ये मनाया जाता है और इस साल के इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फ्रेटरनिटी है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने न्यू दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया है। इसका नाम बताइए। टोयोटा मिराई। पूरी तरह से कागज रहित होने हेतु नागालैंड राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवी कार्यक्रम को क्या करा है? लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रचा है। आप देखो पूरी तरह से कागज रहित होने वाली जो राज्य विधानसभा बनी है पहली राज्य की, वो बनी है नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। इन्होंने 2022 M3M घरून ग्लोबल रेस लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया, जिनकी कुल संपत्ति $205 बिलियन है। कतर की राजधानी क्या है? पूछी जाती है। दोहा है। यहाँ पर 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। आगे है ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में डेलाइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिटेलिंग 2022 की वैश्विक शक्तियां चुनौतियों के बावजूद लचीलापन में भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल वित्तीय वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची में 56वें स्थान पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब की विजेता अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज हैं एवं महिला एकल खिताब की विजेता पोलैंड की ईगा स्वेतक। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप की ओर से एक कॉफ़ी टेबल बुक रोड 2000 का विमोचन किया गया है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 का स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष नीरज चोपड़ा को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन बॉय। भारत्तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन चुनी गई हैं और अवनी लेखारा को वर्ष की पैरा एथलीट महिला तथा प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही ये देखिएगा, ये वाले जो पुरस्कार हैं इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड का सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली है। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायणन को इटली में आयोजित ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का विजेता घोषित किया और इसमें भारत के ही आर प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस जो कि आपका 22 मार्च 2000 के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। आगे है 23 मार्च। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है।
जो वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी के साथ स्टेबलाइज किया गया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी है। एशले बार्टी ने, और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए एशले बार्टी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा क्या करा है? कार्यक्रम आयोजित किया है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के कौनवे वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। 73वें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक के रूप में जो है कब तक 2020 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? 2025 या 2025 तक कितने नए हवाई अड्डों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है? 220। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। इसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया है? 6 करोड़ रुपए का। आगे है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर गुजरात में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया। आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार कौन से जहाज को मिला है? आईएनएस वलसुरा को। भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के एक फेलो के रूप में चुना गया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नॉमिनेट किया गया। कोहिमा में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने क्रमशः अपने पुरुष और महिला खिताब का 10 किलोमीटर की स्पर्धा को जीता है। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे सेवानिवृत्त को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, और जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी की पोत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पीएम मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाना है। जम्मू कश्मीर में नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने किस संपर्क मंच को लॉन्च किया है? माईगोव संपर्क मंच लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 27 मार्च माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट आबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद दूसरा कार्यकाल की यहाँ पर शपथ ग्रहण करी है। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता। CIAL के प्रबंधक निदेशक S सुहास IS ने कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंगफान को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? ये हैं PV सिंधु। 28 मार्च पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अनुसंधान संस्थान FRI जो कि देहरादून में है, इसका निदेशक किसे अपॉइंट किया है? डॉक्टर रेणु सिंह को। वह संस्थान की दूसरी क्या है? महिला निदेशक बनी है। कनाडा ने 1986 के बाद 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। कनाडा फीफा विश्व कप 2022 हेतु क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बनी है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु एक आधारशिला रखी है? मैसूर, कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है बेटा? नरेंद्र सिंह तोमर। भारतीय कृषि की ओर 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। डफ एंड फेलिप्स नाउक्रोल द्वारा जारी 7वें सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर सेलिब्रिटी यहाँ पर क्या किया गया है? घोषित किया गया है। आलिया भट्ट 68.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक आपसे पूछेगा तो श्यामा प्रसाद या श्याम प्रसाद हैं। 30 मार्च का करंट अफेयर, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में ASITA ईस्ट रिवर फ्रंट ITO ब्रिज पर यमुना के वैभव का जश्न मनाने हेतु इसे साफ बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ यमुनोत्सव का आयोजन किया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? दिल्ली में। किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने। 2022 हेतु कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता किसे नॉमिनेट किया गया है? प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड बुट्स शर्ट को। IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए। इनके नाम IPL के 153 मैचों में 171 विकेट हो गए हैं। 1 अप्रैल 2022 की अकॉर्डिंग है ये। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने हेतु UAE की यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया था। और लास्ट इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उसे देख लेते हैं। फीफा विश्व कप कतर 2022 हेतु आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण जो है एडिडास ने 14वीं बार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये आप लोगों का जो है मार्च का करंट अफेयर हो गया है, वन लाइनर है ना। आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को करा दिया जाए जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो मंथ है वो रहेगा अप्रैल का मंथ।